हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, साथ में कमेंट भी आते हैं, साथ में आपको व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कि सर यूपी वीडियो का एग्जाम होने वाला है, यूपी ट्रिपल सी वीडियो का, कि उसके लिए तैयारी की रणनीति बताइए, किस तरह से हमको तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि अभी हम तैयारी स्टार्ट करूँ तो उसमें एग्जाम क्लियर हो पाएगा नहीं हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों अभी आपके एग्जाम में देखिए तो कम से कम 2.5-3 महीने का समय लगा हुआ आपके एग्जाम में है। अभी फिलहाल में आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं भी की अभी तक, अगर अब भी आप तैयारी स्टार्ट करते हो और डेली लगभग 8 घंटे के आसपास अगर आप पढ़ते हो, फिर भी आप एग्जाम निकाल सकते हो। अब ये एग्जाम कैसे निकाल सकते हो मैं पहले बताया आपको। अगर देखिए हम बात करें आपका सामान्य हिंदी के लिए, तो पता हो इसमें आपको 3 चीज़ पूछी जाएंगी: सामान्य हिंदी, रीजनिंग और आपका जीके जीएस। अगर हम बात करें आपका सामान्य हिंदी के लिए, तो मैंने पहले आपको बताया था कि एक तो जो भी आपके 2018 से यूपी ट्रिपल सी जो पेपर आपके कराए हैं, उसमें जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं हिंदी से, वो सारे आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं 2018 से लेकर अब तक। और साथ ही एक काम और करना है, एक कोई आपको बुक पढ़नी है, स्टैंडर्ड ज़्यादा नहीं पढ़नी है, आपको एक बुक लेनी है। चाहो तो आप लूसेंट ले लो, लूसेंट सामान्य हिंदी, या आप ले लो हरदेव बहारी, और या पढ़ सकते हो पृथ्वीनाथ पांडे, या कोई और बुक भी आपके पास है तो उससे पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों मेन मुद्दा ये है कि जो भी आपके टॉपिक हैं, यानी कम से कम आपको 28-30 टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे हिंदी में। यानी कि रस, छंद, अलंकार को छोड़कर बाकी सारा कुछ पढ़ना है आपको हिंदी में, जो भी आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको याद हो लास्ट टाइम जो पेपर आपके हुए थे 2018 में, तो हर टॉपिक से आपका एक एक क्वेश्चन है वो हर टॉपिक से आपका पूछा गया था। लिंग, वचन, कारक, काल, ठीक है, वाक्य भेद, सब चीज़ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए लूसेंट में दिक्कत क्या होगी, यहाँ पर देखिए लूसेंट में आपको 3 टॉपिक नहीं मिलेंगे। एक तो नहीं मिलेगा आपको पत्र लेखन, तो इसके लिए मैं बता चुका हूँ कि इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पत्र लेखन से, वो सारे मैं आपको कवर करा दूंगा। और साथ में एक होगा आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, और एक आपका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। जैसे पूछ ले आपसे कि नोटिफिकेशन की हिंदी क्या होती है, इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं। 1-2 क्वेश्चन आपके बनेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, ये तो बात होगी सामान्य हिंदी की। इसके अलावा दोस्तों सामान्य हिंदी में आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर इतना आपने कर लिया तो 45 के आसपास क्वेश्चन आप एग्जाम में कर पाओगे। और इतना जान लो, अगर आप सामान्य हिंदी में अगर आपके 40 क्वेश्चन से कम सही हो रहे हैं, तो समझ लो आप वीडियो एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। ये चीज़ आपको समझनी होगी अच्छे से। ठीक है, अगला दोस्तों बात करते हैं, दूसरा आपका आता है रीजनिंग। देखिए इसमें रीजनिंग आपकी 3 टाइप की पूछी जाती है। एक तो आपकी वर्बल रीजनिंग आती है, और एक आपकी आती है नॉन वर्बल, एक आपकी आती है लॉजिकल। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे आसान जो होती है वो आपकी नॉन वर्बल होती है, यानी इसमें आपके फिगर दे रखे होते हैं। यहाँ से लगभग आपके 8 से 10 क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, और लगभग 8-10 क्वेश्चन आपके आएंगे लॉजिकल रीजनिंग से। और आपको याद होगा लास्ट टाइम जो पेपर आपका हुआ था, तो उसमें डीआई से भी आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब ये 4 क्वेश्चन कैसे पूछे गए, 4 टाइप की डीआई पूछी गई थी। टेबुलर फॉर्म में आपकी लाइन ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से मतलब 4 डीआई से आपका एक एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो तो आसान है। उसके लिए क्या करना था कि 2-3 चैप्टर, जैसे कि आपका एवरेज हो गया, आना चाहिए आपको, परसेंटेज आपको आना चाहिए, और साथ ही आपका प्रॉफिट लॉस वगैरह हो गया आपका, यानी एक आपका रेशियो हो गया। यानी अगर आपको ये 4 चैप्टर अगर आपको अच्छे से आते हैं, तो फिर आपका डीआई क्वेश्चन कभी कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, इन 3-4 चैप्टरों पर आपकी पूरी डीआई जो डिपेंड करती है। और बात करते हैं कि सवाल आता है कि नॉन वर्बल, तो दोस्तों इसमें क्या सबसे आसान होती है आपकी नॉन वर्बल। केवल आपको डायग्राम देकर लगाना है। इसके लिए क्या है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे किसी बुक से जिससे आप पढ़ रहे हो, उसे लगातार प्रैक्टिस करो। और साथ ही जो पिछले साल के पेपर उनको भी आप देख सकते हो कैसे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। और लॉजिकल में क्या है, इसमें भी वही चीज़ है, कोई शॉर्ट ट्रिक इसकी नहीं होती है आपकी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। और बात करें बर्बर की, दोस्तों बर्बर के लिए ऑलरेडी मैंने जो आपके 8-10 चैप्टर हैं वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, और लगभग आपके 10-12 चैप्टर आपके लगभग और रह गए हैं जो मुझे कंप्लीट कराना है। तो मैं इतनी आपको गारंटी देता हूँ, कम से कम ज़्यादा नहीं होगा तो जो बर्बर रीजनिंग है वो मैं आपकी एग्जाम से पहले 100% कंप्लीट करा दूंगा। अगर टाइम मिला यानी पेपर थोड़ा लेट आपका हुआ तो नॉन बर्बर और लॉजिकल भी आपको करा दूंगा। ठीक है, लॉजिकल में एक चैप्टर करा दिया मैंने स्लॉक्स वाला, यानी न्याय निगमन वाला। ठीक है, उसको चाहो तो आप देख सकते हो, 3 वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। टोटल हमारे चैनल पर अभी तक रीजनिंग के 33 वीडियो अपलोड हैं, और एग्जाम पहले आपको सारा कम से कम बराबर रीजनिंग कंप्लीट करा दी जाएगा। ठीक है, अब बात आती है बुक की, तो दोस्तों सबसे जो बेहतरीन मुझे बुक लगती है इसके लिए, वो लगती है मुझे मास्टर रीजनिंग आती है अरिहंत की। उसमें क्या है, थोड़ी महंगी बुक है, आपकी लगभग 500-600 रुपये मिलेगी, और लगभग इसमें 1000 के आसपास पेज आपके हैं। ठीक है, लेकिन सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने हैं। तो दोस्तों पता होगा कि रीजनिंग में कई चैप्टर आपके ऐसे होते हैं कि उसमें आपको कुछ नहीं, जैसे मान लो आपको दे रखा है, जैसे मान लो शब्द दे रखा है आपका एजुकेशन। ठीक है, इसमें से पूछ लेगा आपसे,
और 4 आपको दे रखूँगा ऑप्शन कि इसमें कौन सा शब्द ऐसा है कि जो एजुकेशन से मिलकर नहीं बना है, वो आपको बताना है। या दे देगा 4 ऑप्शन के इसमें से कौन सा शब्द 4 में से जो एजुकेशन के अंदर से बना है, तो वो छांटना है। दोस्तों इसके लिए आपको मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो पूरा टॉपिक आपको कंप्यूटर्स में, तो इस पर आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, जो चीज़ आपको नहीं आती उस पर आपको ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे मास्टर जी के, तो आप 6 महीने में कंप्लीट नहीं कर पाओगे उसको। ठीक है, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। जैसे आप कोडिंग कोडिंग पढ़ रहे हो तो एक टाइप के आपको 4-5 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, हो गए काम आपका, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, ये बात होगी आपकी रीजनिंग की। और सबसे दोस्तों आखिरी में आता है, जो सबसे दिक्कत आती है बच्चों को, वो सामान्य ज्ञान है। क्योंकि दोस्तों सामान्य ज्ञान ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपका सिलेक्शन करवाएगा और या जो आपका सिलेक्शन रोकेगा। अगर सामान्य ज्ञान में अगर आपने अच्छा यानी कम से कम 35+ स्कोर कर लिया, तो यकीन मानो कि आपका सिलेक्शन लेने से कोई आपको नहीं रोक पाएगा। ठीक है, क्यों देखो बात करें हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कम से कम 35 क्वेश्चन तो आप करके आओगे एग्जाम में, अगर एग्जाम दे रहे हो अच्छे से पढ़ के। और बात करें हिंदी की, तो 40 क्वेश्चन कम से कम आप हिंदी में करोगे, तो कितना होगा 35 में 17 40 110, और 110 क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन हो जाना है। उससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी। 110 क्वेश्चन बहुत होते हैं, क्योंकि इसमें आपकी 1/2 नेगेटिव मार्किंग होती है, बशर्ते कि आपकी धांधली ना हो जो आपकी लास्ट टाइम हुई थी। ठीक है, इसलिए आपकी कट ऑफ जो ज़्यादा गई थी, फिर भी 211 मार्क्स गई थी आपकी कट ऑफ, UR की 211 है, यानी कह सकते हो 105.5 मार्क्स। क्योंकि पेपर 300 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। अब देखिए बात करते हैं सामान्य ज्ञान की तैयारी आपको कैसे करनी है। पहले दोस्तों मैंने आपको बताया पहले ही कि आपको सबसे पहला काम करना है, आपको पढ़नी है लूसेंट जीके, जिसमें क्या क्या मिलेगा आपको। इसमें आपको इतिहास मिल जाएगा, भूगोल मिल जाएगा, अर्थव्यवस्था मिल जाएगा, इसमें आपको संविधान यानी कि राज व्यवस्था वगैरह मिल जाएगा, और इसमें आपका सामान्य विज्ञान हो गया। पर्यावरण से एक दो क्वेश्चन आता है, वो आपका आ जाएगा, टाइगर रिजर्व वगैरह से आता है। ठीक है, सामान्य विज्ञान हो गया आपका, फिर आपका स्टैटिक जीके हो गया, और साथ में आपका खेल कूद। तो ये सारे टॉपिक इसमें आपको मिल जाएंगे। कम से कम आपको लूसेंट जीके को कम से कम 2 से 3 बार आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इतना करना है आपको इन सब सब्जेक्ट के लिए। अब देखिए इसके बाद एक काम आपको और करना है कि हमारे चैनल पे एक आपने सीरीज स्टार्ट की गई है GK GS की टेस्ट सीरीज। वहाँ पर दोस्तों मैंने बोला है कि देखिए उसमें अभी तक आपको 18 वीडियो मिल गए हैं, और लगभग आपको 80-82 वीडियो कम से कम और मिलेंगे एग्जाम से पहले, यानी कि इसमें आपको लगभग 100 वीडियो मिलेंगे, जिसमें आपको इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था जितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। अगर देखिए अगर आप लूसेंट जीके ना भी पढ़ोगे, और अगर केवल आपने हमारी GK GS की टेस्ट से देखी, तो भी आपका काम हो जाना है। इतना काम इसमें हो गया। और साथ ही मैंने कल से एक सीरीज स्टार्ट की आपकी UP GK की, जहां पर मैं आपको UP GK के 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा लगभग। इसकी 2 वीडियो अपलोड कर दी गई ऑलरेडी। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो हमारे चैनल में जाकर आप देख सकते हो, और यहाँ पर आपको कम से कम 1000 क्वेश्चन मिलेंगे, और जहाँ जरूरत होगी वहाँ पे क्वेश्चनों को आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। केवल आपको ये सीरीज हमारी अच्छे से देख लेनी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं करना है UP GK में। तो पता हो UP GK से आपके कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, UP GK के साथ में UP करंट अफेयर। अब बात करते हैं UP करंट अफेयर की, तो दोस्तों इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ करंट अफेयर पर, जो कि आपको जुलाई 2022 से लेकर के और जो फरवरी 2023 तक का जितना भी आपका UP करंट अफेयर है, वो मैं आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। लगभग हो सकता है उसमें आपके 200-250 क्वेश्चन बने, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे। जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं सारे उसमें कवर करा दूंगा, उसको पढ़ लेना आपको अच्छे से। 2 से 3 क्वेश्चन आपके आएंगे UP करंट से, उसको भी आप कर लेना। ये बात होगी UP करंट अफेयर की। फिर दोस्तों आपका आता है कंप्यूटर, और कंप्यूटर के लिए मैं पहले आपको बोल चुका हूँ कि इसके लिए मैं आपको 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। केवल उतना आपको कर लेना है, क्योंकि याद होगा लास्ट टाइम आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे हर शिफ्ट में, उतना कर लेना। उसके अलावा कुछ भी आपको कंप्यूटर में नहीं पढ़ना है। ठीक है, और फिर दोस्तों बात आती है आपकी करंट अफेयर की, तो कम से कम 10 से लेकर 15 क्वेश्चन के बीच में आपको करंट अफेयर आने आना है, यानी मिनिमम 10 क्वेश्चन तो करंट अफेयर से आपके आएंगे। तो इसके लिए मैंने पहले आपको बोल दिया, जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम से कम 20 दिन पहले मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करा दूंगा, लगभग 50 पेज के आसपास की। उसमें क्या होगा, उसमें आपका लगभग पिछले 8-10 महीने का पूरा करंट अफेयर उसमें आपका कवर हो जाएगा, तो उसको पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए आपने कोई बुक नहीं पढ़ी सामान्य ज्ञान के लिए, केवल हमारी जो वीडियो वो देख ली और साथ में हमारा PDF पढ़ लिया, तो इतना मैं गारंटी से आपसे कह सकता हूँ कि आपके एग्जाम में 35 क्वेश्चन कम से कम आप सही करके आओगे। अगर देखिए आपको यकीन ना हो, जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो मुझसे बता देना, मैं आपको 35 क्वेश्चन अपने करंट के PDF से और साथ में इन सब क्वेश्चनों से आपको मिला कर दिखा दूंगा। बस ये आपको मेहनत से पढ़ना पड़ेगा, वो वीडियो देख के साथ में आपको जो चीज़ बताई जाती है आपको एक्स्ट्रा, उसको नोट करते चलना है आपको, इतना काम आपको करना है। और अगर साथ में अगर आपने लूसेंट जीके पढ़ लिया अच्छे से,
तो हो सकता है कि आप 40 क्वेश्चन भी आप क्रॉस कर जाओ। वैसे मेरी कोशिश ये रहेगी, जितनी आपकी बुक है, लूसेंट जीके हो गया, आपका किरण पब्लिकेशन की बुक हो गई, ठीक है, क्राउन पब्लिकेशन, यानी जितनी भी अच्छी अच्छी बुक मार्केट में आती हैं आपकी लूसेंट मतलब जीके की, उन सभी से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा अगर टाइम मिला तो मुझे। ठीक है, इतना आपको काम करना है। अगर दोस्तों इसके अलावा कोई सवाल हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, नंबर में दे रखा है। और लेकिन दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक किया करो और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।